इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के ही द्वारा की गई थी। जिस व्यक्ति ने आपको जो है एक समाज में पत्नी का दर्जा दिया है, उसकी हत्या आप करा रहे हो। और ऐसी घटनाएं समाज में लगातार हो रही है। मतलब लोगों का जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, धीरे धीरे जो है लोग उस रिश्ते में भी शक करने लगे। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के ही द्वारा की गई थी। और यह इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए है। और काफी दिन से यह पता करने की कोशिश कर रही थी पुलिस कि जो राजा रघुवंशी हैं, जो लापता हैं, उनकी पत्नी भी लापता थी। इनका नाम था सोनम रघुवंशी। ये कैसे लापता हो जाते हैं मेघालय से और कैसे ये सब चीजें घटित होती हैं, बहुत बड़ा सस्पेंस था। और आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हो जाता है और पुलिस खुलासा करती है कि इनकी हत्या इनकी पत्नी के ही द्वारा की गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कैसे ये पूरी घटना घटित हुई, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ ये घूमने गई, क्या क्या कब कब घटित हुआ, कहां से सोनम गिरफ्तार हुई है और इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई है कि इनकी हत्या इनकी ही पत्नी के द्वारा की गई। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और आपको जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। और प्यारे भाई, इस तरीके की घटनाएं जब समाज में होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का अपने रिश्तों से विश्वास उठता चला जा रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में ऐसी घटनाएं आपके सामने बहुत ज्यादा आई होंगी कि पत्नी ने की पति की हत्या। ठीक है, और ये सब चीजें हो रही हैं शादी के बाद। मतलब जैसे अभी इनकी शादी हुई थी हाल फिलहाल में राजा रघुवंशी की और सोनम रघुवंशी की। उसके बाद ये जो है घूमने जाते हैं। इनका प्लान था जाने का जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लेकर जो है ये सोच रहे थे कि वहां जाना उचित नहीं है। और ये इन्होंने प्लान बनाया कि हम मेघालय जाते हैं। और मेघालय में जाकर जो है वहां पर इनके परिजनों को ये सूचना मिलती है कि इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर परिजन इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर वहां की पुलिस जांच करती है और उसमें बहुत बड़ा खुलासा करती है। और मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, एक एक करके हम पूरी चीजें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये दोनों कहां के रहने वाले थे। इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर का कपल सोनम ने की पति की हत्या इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए है। सोनम ने ही कराई थी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या। पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार। मेघालय सीएम ने इसकी जानकारी दी है क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि मेघालय में लोग जाते हैं, वहां लापता हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेघालय के सीएम का बयान आता है और वो बोलते हैं कि इनके ही पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई थी, अर्थात राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हो इनका फोटो। अभी जो है 11 मई को इनकी शादी हुई थी। ठीक है, और फिर एक दूसरा चेहरा आप देख सकते हो जब इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। अभी ये गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है और ये दूसरा चेहरा इनका सामने आपके सामने है। अब इसके बाद प्यारे भाई बहुत से सवाल खड़े होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। और मेघालय पुलिस के डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी पत्नी सहित 4 लोग इसमें शामिल हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इनका प्रेमी था, अर्थात शादी से पहले जो इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस कारण इनकी हत्या कर दी गई। मतलब इनके जो प्रेमी हैं वो भी इसमें शामिल हैं इनकी हत्या में। अब इसको लेकर जो है प्यारे भाई मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ और बाकी के लोग जो है इंदौर से गिरफ्तार किए गए। इंदौर के रहने वाले नव विवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन रहस्यमय हालात में लापता हो गए। इनकी शादी 11 मई को हुई थी और 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। परिजन ने बताया कि दोनों कामाख्या मंदिर जो असम में है वहां दर्शन के बाद 23 मई को शिलांग पहुंचते हैं। शुरुआती दिनों में परिवार से संपर्क बना रहा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। इसको लेकर जो है परिवारजन बहुत चिंतित हो गए थे जब दोनों के मोबाइल बंद हो गए। और ऐसा भी माना जा रहा था क्योंकि जो राजा रघुवंशी हैं इनकी डेड बॉडी वहां पर मिल गई थी पुलिस को, कि सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश से भी इनके कनेक्शन जोड़े जा रहे थे कि बांग्लादेश के लोग इनको उठा के लेके गए हैं। क्योंकि वहां पर जो है ऐसे
जो शादीशुदा जोड़े हैं वहां से गायब होने की सूचना जो है मेघालय से पहले भी मिल चुकी थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब पुलिस ने खुलासा किया तो सब लोग जो है अचंभित रह गए कि ऐसा भी हो सकता है, भाई उनकी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की है। इससे चिंतित होकर परिजन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे थे। और प्यारे भाई, मेघालय से लापता इंदौर के कपल के मामले में नया मोड़ आया जब राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिलने के बाद उनकी पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। जब इस मामले की खुलासा हुआ तो पूरी जानकारी इसमें निकल के आई और राजा हत्याकांड में 7 दिनों के अंदर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो है जो राजा रघुवंशी हैं उनके परिजन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद पुलिस का एक्शन होता है। और उन्होंने बताया कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी और इन्होंने जो है पुलिस को सरेंडर कर दिया है। मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। मेघालय के डीजीपी आइन नोंगरांग ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या कथित तौर पर मेघालय में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी द्वारा किराए पर लिए गए लोगों ने की। मतलब किराए पर शूटर उन्होंने किए और उसके बाद अपने ही पति की हत्या करा दी। ठीक है, मतलब इतनी भाई मतलब सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपसे शादी की है और जिस व्यक्ति ने आपको जो है एक समाज में पत्नी का दर्जा दिया है, उसकी हत्या आप करा रहे हो। अगर आपको ऐसा ही करना था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब पहले से इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जितना भी जेवरात था इनके पास, जो सोना चांदी था, सबको लेके आई थी। घर वालों ने बोला था कि सोना चांदी क्यों लेके जा रही हो, तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है मुझे फ़ोटो शूट कराने हैं, तो इस कारण जो है मैं सोना चांदी लेके जा रही हूँ। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास भी कैश था भारी मात्रा में। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जब ऐसे लोगों को पता होता है कि हमें ये सब चीज़ें करनी है तो शादी नहीं करनी चाहिए। भाई किसी का लड़का चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया और उनको ये दर्द महसूस हो रहा होगा जिसका अपना गया है। प्यारे भाई, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से ये रिश्ता जो है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है कि पत्नी के ऊपर जो है इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी आपने मेरठ हत्याकांड सुना ही होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगर वो वीडियो आपने देख ली होगी जो हमारे द्वारा बनाई गई थी, अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लेना आप। उसमें मैंने पूरा बताया था कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी। और लगातार उत्तर प्रदेश से भी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा चर्चित हत्याकांड रहा है जो मेघालय में जो कपल घूमने गए थे। अब मैं आपको इनके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि कब कब क्या हुआ। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी मध्य प्रदेश के इंदौर में धूमधाम से हुई। यह अरेंज मैरिज थी जिसकी योजना कई महीनों से चल रही थी। अरेंज मैरिज थी, दोनों के परिवार वालों की सहमति से शादी हुई थी। 20 मई 2025 राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए और शुरुआत में उन्होंने कश्मीर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के कारण वो मेघालय को उन्होंने चुना और वो बेंगलोर और गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के दर्शन इन्होंने किए थे। 21 मई 2025 राजा और सोनम शिलांग के एक होम स्टे में चेक इन करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे हुए बातचीत करते नजर आए। और 22 मई 2025 दोनों ने किराए पर एक स्कूटी ली और शिलोंग के आसपास घूमने के लिए निकले। और होटल मैनेजर के अनुसार उन्होंने कमरे के लिए पूछताछ की, सामान होम स्टे में छोड़ा और घूमने के लिए चले गए थे। और ये बात है 22 मई की। इसके बाद 23 मई 2025 दोपहर सोनम ने अपनी सास से फ़ोन पर 2 मिनट बात की। इसके बाद राजा ने भी अपनी मां से फ़ोन पर बातचीत की, जो उनकी आखिरी बातचीत थी। इसी दिन सोनम का अपनी सास के साथ आखिरी फ़ोन कॉल हुआ दोपहर 2 बजे के आसपास। एक्टिवा की जीपीएस लोकेशन के अनुसार गाड़ी की स्पीड 0 हो गई। इसके बाद दोनों का मोबाइल फ़ोन बंद हो गया और परिवार से संपर्क टूट गया। वे सोहरा चेरापूंजी के नोगरीट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर यह घटना होती है। उसके बाद से इनका संपर्क जो है इनके परिवार से टूट जाता है और ये बात है 23 मई 2025 की। 24 मई 2025 राजा और सोनम का कोई संपर्क न होना, परिवार परेशान हुआ। ठीक है, दोनों का परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम में लावारिश हालात में मिली, जिसमें चाबियां लगी थी। यह स्थान राजा के सब मिलने से लगभग जो है 25 किलोमीटर दूर था। 25 मई 2025 परिवार ने इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस को सूचित किया। तलाशी अभियान स्टार्ट हो गया 25 मई से। और ये जो है ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था, क्योंकि इसको लेकर जो है न्यूज़ वाले भी काफ़ी न्यूज़ दिखा रहे थे कि भाई इस तरीके से जो है जो कपल थे वो नए नवेले दुल्हन
दूल्हा यहाँ से गुम हो जाते हैं। तो फिर मेघालय को लेकर सवाल उठ रहे थे। फिर 29 मई 2025 ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी जारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा और सोनम के 2 बैग खाई में मिले, लेकिन मोबाइल, गहने और पर्स गायब थे। 1 जून 2025 घने कोहरे के कारण तलाशी अभियान में रुकावट आई। और प्यारे भाई इसके बाद 2 जून 2025 मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ को बेशाव डोंग झरने के पास 150-200 फीट गहरी खाई में राजा का सड़ा गला सब मिला। सबकी पहचान दाहिने हाथ पर राजा टैटू से हुई। पास में एक दांव बड़ा चाकू मिला जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी। और राजा के गहने, सोने की चैन, अंगूठी, मोबाइल और पर्स गायब थे। मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और विशेष जांच दल गठित किया। उसके बाद से जांच जो है बहुत गहरी होने लगी थी। उसके बाद जो है जांच बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी। इसके बाद 3 जून 2025 राजा का सब शिलोंग के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। परिवार रघुवंशी समुदाय ने सीबीआई जांच की मांग की और स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम को लापता होने से पहले 3 लोगों के साथ देखा गया जो हिंदी में बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक यहाँ पर जो है और ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि हिंदी में बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो इंदौर या उसके आसपास के रहने वाले थे। इसके बाद प्यारे भाई 4 जून राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां रीजनल पार्क मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। परिवार और समुदाय ने सीबीआई जांच के लिए नारेबाजी की। मेघालय पुलिस ने ड्रोन और विशेषज्ञों से जो है सोनम की तलाश जारी की। इसके बाद जो है 5 जून 2025 पुलिस को एक रेनकोट और लाल काले रंग की जैकेट मिली, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सोनम के भाई गोविंद ने पुष्टि की जैकेट सोनम की नहीं है। रघुवंशी समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। यह आशंका जताई कि सोनम का अपहरण हो सकता है और बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी का खतरा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एसआईटी जांच की प्रगति समीक्षा की और मामले को जो है अच्छी तरीके से पुलिस को जांच करने के लिए बोला। उसके बाद पुलिस के द्वारा प्यारे भाई जांच की गई। उसके बाद पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया गया यह केस। और 6 जून 2025 पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला की सफ़ेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और मोबाइल स्क्रीन का हिस्सा बरामद किया। परिवार ने लूट और हत्या की आशंका जताई क्योंकि राजा के गहने और नकदी गायब थे। सोनम के पिता ने शक जताया कि गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर से ही उनकी रेकी शुरू हुई थी। इसके बाद 8 जून सोनम के भाई गोविंद ने मेघालय पुलिस पर पर्याप्त प्रयास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खोजने का दावा किया जिसमें राजा और सोनम होटल से निकले दिखे। 3 संदिग्ध की जानकारी सामने आई जिन्हें टूरिस्ट जो गाइड ने राजा और सोनम के साथ देखा था। वो 3 संदिग्ध कौन थे, इसको लेकर जो है पुलिस बहुत ज्यादा चिंतित होने लगी। और प्यारे भाई पुलिस ने सोचा कि वो 3 संदिग्ध ही ऐसे हो सकते हैं जो इनकी हत्या कर सकते हैं। इसके बाद 9 जून 2025 मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचित किया और मेघालय पुलिस ने एक अन्य हमलावर की तलाश में अभियान जारी रखा। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर पुलिस की सफलता की जानकारी दी और सोनम के सरेंडर की पुष्टि की। अब इसको लेकर प्यारे भाई सीधी सीधी बात यह आई कि अब जो है जो इनकी हत्या है राजा की, वो किसने, इनकी पत्नी के द्वारा की गई थी। और ऐसी घटनाएं समाज में लगातार हो रही है। मतलब लोगों का जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, धीरे धीरे जो है लोग उस रिश्ते में भी शक करने लगे हैं। ठीक है, ये ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। अब देखो अभी हाल फिलहाल में जो पिछले 1-2 महीने में घटनाएं हुई हैं, तो ऐसी घटनाएं बहुत अनगिनत घटनाएं। मेरठ में पत्नी ने पति की हत्या कर ड्रम में सीमेंट के साथ जमाया। मेरठ में एक और पत्नी ने सरकारी नौकरी के लिए पति की हत्या की। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने कराई पति की हत्या। नोएडा में पत्नी ने जहर देकर पति को मारा। बेंगलुरु में पत्नी ने की पति की हत्या। लगातार प्यारे भाई 3-4 महीने से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसी महिलाएं, ऐसी मानसिकता की महिलाएं ही, कुछ महिलाओं की वजह से लोग जो हैं अब महिलाओं पर शक करने लगे हैं। मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी लोग शक करने लगे हैं। तो प्यारे भाई मेरा ऐसा मानना है कि कुछ महिलाएं ही ऐसी होती हैं। ठीक है, और देखो हर समाज में हर तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ महिलाओं के चक्कर में सभी महिलाओं को ये बातें ना बोले, क्योंकि देखो कुछ महिलाओं के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। वैसे सोनम ने बहुत गलत किया, क्योंकि अगर ऐसा ही करना था तो प्यारे भाई शादी ही नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। ठीक है, राजा रघुवंशी इतने धूमधाम से इन्होंने अपनी शादी की। मैंने इनकी वीडियोस भी देखी थी।
ठीक है, उसमें बड़े खुश लग रहे थे शादी से पहले, ठीक है, और शादी की कुछ वीडियोस भी मैंने देखी, तो मतलब मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि भाई एक इतना अच्छा व्यक्ति, ठीक है, जिसे ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसा मेरे साथ कर देगी, तो उसके बाद जो है इनकी पत्नी ने इनके साथ ऐसा किया। तो ये समाज में संदेश देता है कि प्यारे भाई, शादी करो तो एक बार अच्छे तरीके से एक दूसरे को पहचान के जान के फिर शादी जैसा जो है जो कदम है वो उठाना चाहिए। तो हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आगे इन पर रोक लगनी चाहिए। मतलब रोक क्या, ऐसी इन जो जो इसमें महिलाएं शामिल हैं, जो ये महिलाएं सोनम, इसको एक ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि एक मिसाल पेश हो कि इनको, ऐसी महिलाओं को तो भाई फांसी दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्या इसे फांसी मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी अगर आप पल पल की अपडेट चाहते हैं तो हमारा जो आरजी ज्ञान व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और डेली आपको यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलती हैं। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए।